किसान साथियों, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं धान की रोपाई के पहले 20 दिन तक आपको धान के फसल की देखभाल कैसे करनी है, कौन कौन सी खादें डालनी है, कौन सी दवाएं डालनी है, जिससे आपके धान में ज़्यादा कल्ले आ सके, ज़्यादा उत्पादन आपको मिल सके। तो आज की वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि धान की रोपाई के 20 दिन के अंदर आपको क्या क्या कार्य करना चाहिए। नमस्कार किसान भाइयों, अगर आप SRJ खेती चैनल पर नए हैं तो आप सभी से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएँ। तो चलिए आपका ज़्यादा समय ना गवाते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। किसान भाइयों, यहाँ पे हम कुछ बातें आपको बताने वाले हैं जिसका आपको ध्यान देना होगा। अगर आप चाहते हैं धान में अच्छी पैदावार मिले तो इन सभी बातों पे आपको विशेष ध्यान देना पड़ेगा। तो पूरा वीडियो देखेंगे तभी आपको सही से समझ में आएगा। बहुत सारे किसान भाई पूरा वीडियो नहीं देखते हैं, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है प्लीज़ पूरा वीडियो देखिएगा, एकदम एंड तक देखना, तभी आपको सही जानकारी मिल पाएगी। तो किसान भाइयों, यहाँ पे हम 5 प्रमुख बातें आपको बताने वाले हैं जिसका आपको ध्यान देना है। पहले 20 दिन तक आपको इन्हीं बातों पे ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, अभी भी बहुत जगह पे धान की रोपाई नहीं हुई, अभी स्टार्ट हुई है, शुरू हुई है, तो सबसे पहले आपको समय से धान की रोपाई करनी है। अगर आप समय से धान की रोपाई करेंगे तो आप एक कदम बढ़ाते हैं, जिससे आपको एक कदम आप आगे रहेंगे, जिससे आपको अच्छी पैदावार मिल पाएगी। किसान भाइयों, समय से रोपाई करने से बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। एक तो आपके पौधे का विकास अच्छे से होता है, पौधे में कल्लों की संख्या अच्छे से आती है, अच्छा उत्पादन किसान भाइयों आपको मिल जाता है। तो हमेशा आपको जब भी आप किसी भी फसल की बुआई करें तो समय से करने से सबसे ज़्यादा लाभ आपको मिलता है। तो आपको सबसे पहले तो समय पे धान की रोपाई करनी चाहिए। जब धान के नर्सरी वाले पौधे लगभग 25 दिन के आसपास के हो जाए तब धान की रोपाई करना सबसे बेहतर होता है। इसके बाद में क्या करना है, इसके बाद में समय से खाद देना। अब खाद के बारे में बहुत सारे किसान भाई क्या गलती करते हैं, 10 से 15 दिन के बाद में खाद का इस्तेमाल करते हैं। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप किसान भाइयों चाहते हैं आपके धान के पौधे का विकास अच्छे से हो, आपके धान में ज़्यादा कल्ले आए, पौधे की बढ़वार अच्छी हो, धान की फसल हरी भरी बनी रहे, तो इसके लिए आपको समय से खाद का भी इस्तेमाल करना चाहिए। किसान भाइयों, यहाँ पे हम आपको कुछ बातें बता देते हैं जिससे आपको समझ में आएगा कि आपको समय से खाद का इस्तेमाल क्यों करना होता है। किसान भाइयों, जब आप धान की रोपाई करते हैं तो धान की रोपाई के 3 दिन के अंदर आपकी जो धान की जड़ें होती हैं वो आपकी मिट्टी से जो पोषक तत्व आप डालते हैं, पोषक तत्व का मतलब जो भी आप खाद पानी लगाते हैं उसको ग्रहण करने लगती हैं, उसका शोषण करने लगती हैं, जिससे आपके पौधे का विकास 3 दिन के बाद से ही स्टार्ट हो जाता है। बहुत सारे किसान भाई गलती ये करते हैं कि जो खाद वो डालते हैं, जो धान की रोपाई के समय आपको खाद डालनी चाहिए, अगर आपको नहीं पता है धान की रोपाई के समय कौन कौन सी खादों का इस्तेमाल करना चाहिए, कितनी मात्रा में करना चाहिए, हाइब्रिड धान में कौन सी खाद देनी है, देसी धान में कौन सी खाद देनी है, तो इसके ऊपर हमने बहुत सारी वीडियो बनाई हुई है। आप हमारे चैनल पर जाके ये सारी वीडियो देख सकते हैं कि धान की रोपाई से धान की कटाई तक कौन कौन सी खादों का इस्तेमाल करना है। तो आपको धान की रोपाई से 3 दिन के अंदर खादों का इस्तेमाल अवश्य कर देना चाहिए, सबसे अच्छा होता है, सबसे ज़्यादा लाभ इस समय आपको आपके विकास के लिए बेहतर होता है। तो 3 दिन के अंदर जब आपके पौधा जो आपकी फसल है वो पोषक तत्वों को ग्रहण करने लगता है, तब आपको धान की फसल में जो खाद है उसका इस्तेमाल करना चाहिए। 3 दिन के अंदर आपका पौधा खाद उठाने लगता है। तो बहुत सारे किसान भाई 10-15 दिन पर डालते हैं, तो ऐसा आपको नहीं करना है। मजबूरी बस अगर खादें नहीं मिल पाती हैं तब तो आप 10 दिन तक इसका खादों का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वैसे आपको 3 दिन के अंदर रोपाई के समय आप कर दें तो और बेहतर रहेगा। इसके बाद में किसान भाइयों आपको खरपतवार नियंत्रण पर भी ध्यान देना पड़ेगा। इस 20 दिन के अंदर आपको खरपतवार का नियंत्रण भी कर देना है। खरपतवार का नियंत्रण हम 2 तरह से करते हैं। पहला तो खरपतवार को उगने से रोकते हैं, दूसरा खरपतवार जब उग आते हैं, उनका जमाव जब हो जाता है तो जमाव के बाद उसका नियंत्रण किया जाता है। सबसे पहला तरीका नहीं, खरपतवार को उगने से रोकने वाला तरीका सबसे बेहतर होता है। तो इस समय आप जब धान की रोपाई करते हैं तो रोपाई के 3 दिन के अंदर आपको खरपतवार जो उगने से रोकने वाली दवा आती है, जैसे ब्यूटाक्लोर आती है, पेट्रोलाक्लोर आती है, दोनों में से किसी एक का इस्तेमाल आपको कर देना चाहिए धान की रोपाई के 3 दिन के अंदर। इस दवा के इस्तेमाल के वक्त आपके खेत में पानी भी होना चाहिए। इसके साथ साथ किसान भाइयों, मान लीजिए आपके धान के फसल में खरपतवार का जमाव हो गया है, तो खरपतवार के जमाव होने के बाद एक दवा आती है बायर कंपनी की काउंसिल एक्टिव दवा का इस्तेमाल आपको 2 से 3 पत्ती वाले खरपतवार के नियंत्रण के लिए करना चाहिए। इसके साथ साथ किसान भाइयों, जब आप धान की रोपाई करते हैं तो रोपाई के 3 दिन तक आपको खेत में पानी भर के रखना चाहिए। ऐसा करने से आपकी फसल में पीलापन नहीं आता है, आपका पौधा अच्छे से जड़ को पकड़ लेता है, मिट्टी को पकड़ लेता है। इसके बाद में नंबर 5 पे हमने क्या रखा है, जब आप धान की रोपाई करते हैं तो कोई भी ग्रोथ प्रमोटर आप डाल सकते हैं। ग्रोथ प्रमोटर 2 तरह से आते हैं, एक आता है दानेदार, एक आता है लिक्विड में। तो दानेदार अगर आप सागरिका डालते हैं तो सागरिका में 2 आते हैं, एक आती है सागरिका Z++, एक आती है सागरिका गोल्ड। तो सागरिका गोल्ड या फिर सागरिका Z++, दोनों में से किसी एक का इस्तेमाल आपको रोपाई के 10 दिन के अंदर अवश्य कर देना चाहिए। जब आप रोपाई के समय खाद डालते हैं
तो उसी खाद में जैसे DAP, NPK या फिर सिंगल सुपर फास्फेट के साथ में आसानी से, किसी भी खाद के साथ में आसानी से मिला के सागरिका का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसकी आपको 10 किलोग्राम मात्रा पर एकड़ खेत के हिसाब से करना चाहिए और दोबारा से आपको इसका 30 दिन के बाद फिर से इतनी ही मात्रा में इस्तेमाल करना चाहिए। और अगर आप सागरिका लिक्विड डालते हैं तरल वाली, तो उसको आपको धान की रोपाई के 25 दिन के बाद में देना चाहिए। तो ये सभी बातें आपको ध्यान में रखनी है। यहाँ पे मैंने जो 5 बातें बताई हैं वो विशेष बातें हैं, इसका आपको ध्यान रखना है। इसके साथ साथ किसान भाइयों, जिंक का भी इस्तेमाल आपको करना है। जब आप धान की रोपाई करते हैं उस समय भी आप कर सकते हैं। अगर DAP खाद डालते हैं तो DAP खाद के साथ कभी भी जिंक का इस्तेमाल नहीं करना है। तब आपको दोबारा जब आप धान में यूरिया डालते हैं तो उसके साथ में आपको जिंक सल्फेट का इस्तेमाल कर देना चाहिए। अगर आज की जानकारी पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना।